जैसे ही आरती के लिए कहा तो हमारे भाई बंधु और माता बहनें बड़ी शांति मुद्रा में बैठ गई। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है, तो भाव होता है भक्त के हृदय में। जब भक्त के हृदय में परमात्मा के प्रति भाव हो तो भक्त परमात्मा के दरबार में अवश्य आते हैं। जब भक्त के हृदय में भाव ही ना हो तो परमात्मा के दरबार में कैसे आएंगे। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे भाई बंधु बैठे हैं, माता बहनें भी बैठे हैं। कम से कम 5 भाई और 5 माता बहनें मंच तक अवश्य आएं, क्योंकि ये मंच की मर्यादा हुआ करती है। आज प्रथम बार हम ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल शांति मुद्रा में बैठकर रह गए, नहीं तो परमात्मा के दरबार में भीड़ लग जाती है। जैसे ही स्वरूप का दर्शन करते हैं तो भक्तों की भीड़ लग जाती है। और आज आपसे कहा तो आप बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा का दरबार है। तो आए, कम से कम 5 माताएं 5 भाई बंधु अवश्य आए और आकर के आरती अवश्य करें। और आदरणीय श्री परीक्षित जी की ओर से 21 रुपए से परमात्मा की आरती की जा रही है। जय हो। और जीवन का सूना पनिए हे ना और जीवन का सूना पनिए सुहाता कभी नहीं। जीवन का सूना पनिए। और 51 रुपए से हमारे आदमी भानु प्रताप कुशवाहा की ओर से परमात्मा की आरती की जा रही है। परमात्मा हमेशा इन पर कृपा करें। जीवन का सूना पनिए सुहाता कभी नहीं। जीवन का सूना पनिए सुहाता कभी नहीं। बन पाई में ललन की बन पाई में ललन की माता कभी नहीं। बन पाई में ललन और 30 रुपए से हमारे आदरणीय राम कुमार भैया राठौर की ओर से परमात्मा की आरती की जा रही है। परमात्मा हमेशा इन पर कृपा करें। माताओं की संख्या कम हुई है, भाई बंधु तो हमारे आ रहे हैं। माता बहनों से भी निवेदन है, आप भी क्रम बनाए अपना। बन पाई में ललन की बन पाई में ललन की माता कभी नहीं। बन पाई में ललन हमको कहानी पूछी
विनती को स्वीकार करें, एक नन्हे रूप में बन करके मेरे आंगन में बिहार करने के लिए नाथ आ जाओ। हे देवी भगवान, आपकी संपूर्ण वार्ता को मैंने सुना। आपकी वार्ता में एक ही बात निकल कर आई। आपने कहा अयोध्या में मेरा उपहास किया जाएगा। जब अयोध्या में ये समाचार मिलेगा कि कौशल्या के 4 भुजा वाला पुत्र हुआ है, तो आपका उपहास बनेगा। आप ये नहीं चाहती हैं कि संसार में मेरी हंसी हो, लेकिन हे देवी, मैं तो ये कहता हूं कि आज तक जो आपका उपहास होता आया है, अब वह उपहास नहीं होगा। आप जिस रूप में चाहती हैं वही रूप लेकर मैं आऊंगा। जय हो ना। लेकिन तनिक आपको विचार ये करना है, जिस समय आपने तपस्या की तो आपने कहा था तुम्हारे अनुरूप हमें पुत्र चाहिए। जब मेरे अनुरूप आपको पुत्र चाहिए तो फिर आज परिवर्तन क्यों? आपको अतीत की ओर ले जाऊं, आपको पूर्व जन्म की मैं कहानी सुनाऊं। आप पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में थी और महाराज दशरथ राजा मन के रूप में थे। कठिन तप किया गया, तपस्या की गई, मैं प्रसन्न हुआ, मैंने वरदान दिया। आपने कहा तुम्हारे अनुरूप हमें पुत्र चाहिए। मैंने विचार किया क्या इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा हो सकता है? यह तो असंभव। मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जब कोई नहीं तो फिर आप सरिस खोजो कहां जाए? मैं जाकर कहां खोजूं? जब मेरे समान इस संसार में कोई नहीं तो निर्भता तनय होम में आई, आपका तनय बनकर मैं आपका पुत्र बनकर आपकी गोद में आ रहा हूं। आप भय से रहित हो जाएं, आप भयभीत ना हो। हे देवी, भगवान, हे मां, ये रूप तो पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए आपके प्रत्यक्ष में मैंने प्रस्तुत किया है कि आप भली भांति मुझे पहचान सके। आप जैसा चाहती मैं वैसा ही बन जाऊंगा। मां, मेरी मां, आप भयभीत हो रही हैं, भय से रहित हो जाए। माता माता भयभीत न हो, मैं लीला कर दिखलाऊंगा, जिससे हो संशय दूर तेरा, मैं बाल चरित्र दिखलाऊंगा।
बाल चरित्र करने के लिए ही तुम्हें आ रहा है। यह याद दिलाने के कारण यह रूप तुम्हें दिखलाया है। तज शेष नाग शैया विष्णु पन तनय तुम्हारा आया। आपका तनय बनकर अर्थात मैं आपका पुत्र बनकर आ रहा हूं। आज जो हमारे आपके मध्य में जो वार्ता चल रही है केवल हम आप तक ही सीमित रही। आशा ही नहीं, मैं ये विश्वास रखता हूं कि कुछ समय बीतने के उपरांत आपको कुछ याद ना रहेगा, आप सब भूल जाएंगे। माता गुप्त विचारों को अब प्रकट कहीं ना कर देना। राघव के गुप्त विचारों को अब हृदय में धारण कर लेना। तुम आता सुनो वो कल की कहानी कि माता सुनो वो कल की कहानी। देवी सतरूपा देवी सतरूपा पिता मनु ध्यानी। देवी एक बात आपको मैं बता दूं, आपका लाल बनकर मैं आपकी गोद में आऊंगा। बन के मैं बन के मैं जो किया था वचन, जो किया था वचन। रघुकुल के कुल की, रघुकुल के कुल की बनूंगा।